गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 5 का पार्ट 1। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर 5 हियर आई मेंशन मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। वेरी फर्स्ट आप इस डोमेन्स का मतलब समझें कि डोमेन्स का मतलब क्या होता है। डोमेन्स का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, कि अर्थ को हमने कितने मेजर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपको मालूम है कि अर्थ बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर स्टडी के पर्पज से अर्थ के कुछ डोमेन्स बनाए गए हैं। ठीक है, उन्हीं डोमेन्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ये देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 30 से टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, जहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है, देखेंगे, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। कि जैसा हमने पहले चैप्टर में स्टडी किया था कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग कैन लाइव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, कि लाइफ को सस्टेन करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अर्थ पर पाए जाते हैं, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर। ये तीन चीजें कंपलसरी हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए। सेकेंड पैराग्राफ में यहां पर मेंशन किया हुआ है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरसेक्ट। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि अर्थ का जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स जोन के बारे में इन्होंने बात की कि मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट, की थ्री मेन कंपोनेंट्स, की तीन मेन कंपोनेंट्स जो एनवायरमेंट के हैं वो इस अर्थ के सरफेस में मीट करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere। ठीक है, कि जो सॉलिड पार्ट होता है जहां हम रहते हैं उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। आप ये इमेज देखिए यहां पर क्लियरली, यहां पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर और साथ में बायोस्फेयर को मेंशन किया गया है इस इमेज पे। आप देखें और मैं यहां पर पढ़ता जाता हूं और समझाता जाता हूं आपको। द गैसेस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। कि अर्थ के सराउंड पे यदि हम देखें तो गैसेस की लेयर है, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड वाला पार्ट, ठीक है, जहां पर हम रह रहे होते हैं। गैसेस वाला जो पार्ट है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर, जो कि बेसिकली एयर पर डिसॉल्व होते हैं। एंड तो यहां पर लिखा है कि वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। कि एटमॉस्फेयर में यदि हम देखें तो बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस उन पर मिली रहती हैं। ठीक है, वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। यदि हम देखें तो वाटर 71%, अर्थ के 71% पोर्शन पर वाटर कवर है। ठीक है, और यही वाटर का जो पोर्शन है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। कि हाइड्रोस्फीयर जिससे बन रहा है बेसिकली वाटर का जो पार्ट है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और यदि हम देखें यहां पर नेचर में तो अर्थ जो है वो तीनों फॉर्म पर प्रेजेंट होता है, यानी वाटर जो है वो तीनों फॉर्म पर अर्थ में प्रेजेंट होता है। जैसे यदि मैं बात करूं कि तीन फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर जो है जरूरी नहीं कि जो पानी हम पीते हैं वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म पर ही हो। ठीक है, वो सॉलिड के फॉर्म पर भी होता है, वो गैसेस के फॉर्म पर भी होता है और वो लिक्विड के फॉर्म पर भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर एक ऐसा मैटर है, ठीक है, जो कि तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, तीनों स्टेट में अवेलेबल है। कौन कौन सा स्टेट? लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। ठीक है, वही लिखा है कि द हाइड्रोस्फीयर कंप्रेसेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together which contain all form of life। देखिए आपको इमेज में क्लियर दिख रहा होगा, बायोस्फीयर में तीन एयर्स बने हैं जो कि हाइड्रोस्फीयर की तरफ से आ रहे हैं, लिथोस्फीयर की तरफ से आ रहे हैं और एटमॉस्फेयर की तरफ से आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर तीनों स्फीयर एक साथ मिलते हैं वो कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है, आपके बुक के लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम पर देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मींस स्टोन, यानी लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमोस मींस वेपर, एटमोस का मींस होता है वेपर यानी वाटर वेपर हम कह सकते हैं, एंड हुडर मींस वाटर एंड बायोस मींस लाइफ। ये चार वर्ड जो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है, लिथोस्फेयर से लिया गया है, एटमोस एटमॉस्फेयर के लिए, हुडर हाइड्रोस्फीयर के लिए,
एंड बायोस्फीयर के लिए। ठीक है, इन सब का एक अलग अलग मतलब आपको बता दिया गया है यहां पर। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन स्फीयर को डीपली स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है लिथोस्फीयर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जो लैंड का पार्ट है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे यहां पर हमने पढ़ा भी है कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, और लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन। स्टोन का मतलब थोड़ा सा पत्थर जो होता है, ठीक है, जो हार्ड होता है, उसी को लिथोस्फीयर कहा गया है यहां पर। तो देखिए लिथोस्फीयर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का वही लिथोस्फीयर कहलाता है। जैसे इट कंप्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट व्हिच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि बेसिकली जो लिथोस्फीयर है वो किन किन से मिलकर बना है, कि रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी के जो रॉक्स होते हैं उससे मिलकर बना है, और एक थिन लेयर, सॉइल की थिन लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एंड लिखा है यहां पर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जहां पर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि यहां पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे लिखा है कि देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन। ठीक है, अगेन यदि हम देखें कि देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस, की अर्थ सरफेस का अगेन टू मेन डिवीजन किया गया है, दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो लैंड मास का पार्ट है वो कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, और जो वाटर बॉडीज है वो ओशन बेसिन में बटे हुए हैं, यानी महासागर में बटे हुए हैं। ठीक है, और यहां पर लिखा कि ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, और सारे ओशंस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैं यहां पर एक मैप शो कर रहा हूं जो कि आपके बुक के पेज नंबर 31 पर है, और फिगर 5.1 जो है, ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं कि ओशंस जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और साथ में यहां पर लिखा कि आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर, और सारे जो लैंड मास हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड नाउ द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ठीक है, जो सी वाटर का लेवल है, यानी समुद्र के पानी का जो लेवल है, वो सारी जगह पर इक्वल है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरोस। ठीक है, यदि हम अर्थ के एलिवेशन की बात करें तो हम उसको सी लेवल से मेजर करते हैं, यानी किसी भी अर्थ की हाइट की यदि बात करें, जैसे माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, तो हम उसकी जो ऊंचाई है वो सी लेवल से मेजर करते हैं, और सी लेवल को हमेशा जीरो माना जाता है। ठीक है, आपकी बुक के पेज नंबर 32 पर देखेंगे, ये मैप मैं यहां पर बने रहने दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे भी ये काम आने वाला है। अभी लिखा है द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैसे मेजर किया, सी लेवल से, जो कि 8,848 मीटर सी लेवल से ऊपर है। एंड नाउ द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, और जो सबसे गहराई नापी गई है धरती के अंदर, ठीक है, वो मैरियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन पर है, और इसकी जो डेप्थ है वो 11,022 मीटर अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ है। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, यदि आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो डेप्थ है अर्थ की, ठीक है, कि डेप्थ ऑफ द सी इज, कि सी की जो डेप्थ है वो हाईएस्ट पीक से भी ज्यादा गहराई पर है, कि हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट सिर्फ 8,848 मीटर ऊपर है, लेकिन यदि हम डेप्थ देखें तो वो 11,022 मीटर नीचे तक गया है, जो कि मैरियाना ट्रेंच है और पैसिफिक ओशन पर पाया जाता है। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम पर लिखा हुआ है कि डू यू नो कि एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा इंडिया, ये दो व्यक्ति हैं, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953, कि अर्थ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और इंडिया के तेंजिंग शेरपा, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। एंड आफ्टर जुंको तबई जापान वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975, कि 16 मई 1975 को वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब की थी वो थी जापान की जुंको तबई। एंड
एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वॉज बछेंद्री पाल। और इंडिया की जो पहली महिला थी वो थी बछेंद्री पाल, जो कि 23 मई 1984 को एवरेस्ट को इन्होंने क्लाइंब किया था, यानी एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो ये तो था, आज हमने लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कशन किया। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा कॉन्टिनेंट, ठीक है, जहां पर हम 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे इसी मैप की हेल्प से। ये जो मैप आपके सामने है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स में यहां पर कॉन्टिनेंट को शो किया गया है। तब तक के लिए आपके लिए वर्क होगा कि आप इन कॉन्टिनेंट्स को लिस्टेड करें और मेन पार्ट जो है बुक से देखकर इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।